आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। ग्राम चौकीदारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम चौकीदारों का जो मानदेय है वो बढ़ने जा रहा है। कितना बढ़ने जा रहा है, सरकार कितना बढ़ाकर देने वाली है आप लोग का मानदेय, पूरी चीज़ें बारीकी से बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो ग्राम चौकीदार हैं उन्होंने एक मजबूत संगठन बनाया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति। आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो सीएम जी थे वो भी कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए थे। हिंदू राष्ट्र संगठन था जिसके सदस्य थे, और आज हमारे जो सीएम जी हैं वो अगर कोई कार्य होता है तो संगठन के जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। हर विभाग का अलग अलग संगठन है और ग्राम चौकीदारों का एक रजिस्टर्ड संगठन है। वैसे तो इसके बहुत से संगठन पुष्टि करते हैं कि ग्राम चौकीदारों के हम संगठन है, पर जो रजिस्टर्ड संगठन है वो एक ही है, वो है वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्राम चौकीदारों के साथ ठगी की जाती है, संगठन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और वो पैसे आपके संगठन पे नहीं पहुंच पाते हैं। संगठन को अगर पैसा आपके द्वारा नहीं पहुंचेगा, सरकार तो उन्हें कोई सैलरी दे नहीं रही है और वो कार्य आप लोग का कर रहे हैं, तो अगर संगठन तक आप लोग की जो मदद है वो नहीं पहुंच पाएगी तो संगठन आप लोग की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचाने में असमर्थ होगा। इसलिए लगातार आपके संगठन के लोग आपसे एक छोटी सी अमाउंट पे करने के लिए कहते हैं। इसको लेकर कई बार कमेंट भी आता है हमें कि भाई जब सबका मानदेय बढ़ेगा तो हमारा भी मानदेय बढ़ेगा। ये तो कोई सरकारी संस्था है नहीं, ये प्राइवेट संस्था है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपने देखा होगा कि जो पीआरडी जवान थे वो कोर्ट गए हुए थे और वहाँ से उन्हें आदेश मिला है कि जो पीआरडी जवान केस किए हैं सिर्फ उनको लाभ मिलेगा। तो ये मत सोचिए, अगर सीएम जी की नज़र में आपका संगठन है तो हो सकता है ऐसा हो कि संगठन की कर्मचारियों को ही लाभ मिले, अनदर कर्मचारियों को ना लाभ मिले। इससे सरकार को ये लगेगा कि चलो ठीक है, कम लोगों को लाभ देना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, अभी सीएम जी ने क्या कहा है, शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने के बाद उन्होंने कहा है कि पहले जो शिक्षा मित्र थे उनको मानदेय मिल रहा था कितना, 3500 रुपये, उनकी सरकार ने बढ़ा के दिया 10,000 रुपये। इसके बाद जो शिक्षा मित्र थे वो असंतुष्ट थे, इसके लिए उन्होंने विपक्ष से मिलकर कई बार राजनीति की। इसके कारण सीएम जी नाराज हो गए और उनका मानदेय काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ा है। इस बार शिक्षा मित्रों ने सीएम जी से बात की, उनके संगठन के लोगों ने सीएम जी से बात की और इस बार उनका जो मानदेय है वो 18,000 रुपये कर दिया गया है। हमेशा सीएम जी एक चीज़ कहते हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। अभी आपने देखा बंगाल में कैसे बहुत भारी सियासी जंग हुई जिसमें हमारी बीजेपी सरकार जीत गई, यानी कि हमारे योगी बाबा गए हुए थे और देखा आप लोगों ने कैसे अत्याचार हो रहा था। कई मीडिया लोगों ने, कई जनता ने भी इस चीज़ का समर्थन किया, कहा कि भाई हमने मोदी जी को आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं वोट दिया है। जो हमारे प्रदेश में अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, गुंडाराज हो रहा है, उससे मुक्ति पानी है। सबसे पहली बात तो आप लोग को एकजुट रहना है, अपने विभाग के कर्मचारियों से मिलकर काम करें। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितना मानदेय बढ़ने जा रहा है आप लोग का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो आवेदन है जो सीएम ऑफिस पहुँच चुका है और निर्मल जी ने ओके कर दिया है। बहुत जल्द आप लोग की सीएम जी की तरफ से इस पर मोहर लगने वाली है। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस पर कई बार ग्राम चौकीदार परेशान होकर पूछने लगते हैं कब मानदेय बढ़ेगा, कब मानदेय बढ़ेगा। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, मानदेय बढ़वाना सीएम जी का कार्य है, मानदेय बढ़ाना सीएम जी का कार्य है। हमारा काम है आपकी आवाज़ सीएम जी तक पहुंचाना और सीएम जी की जानकारी आप तक पहुंचाना। तो अच्छी बात यह है कि आपके संगठन के द्वारा सीधे सीएम जी से ऑफिस में बात चल रही है, सीएम जी तक पहुंचने की बात चल रही है, और संगठन के लोग जो हैं वो ये कहकर आप लोग को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग को 1 हफ्ते बाद मानदेय बढ़ेगा, 15 दिन बाद हम मानदेय बढ़ेगा। अभी आपके सूरमा जी ने इसकी पुष्टि की थी, कहा था कि 30 तारीख तक मानदेय बढ़ेगा। अब उन्होंने बढ़ा दिया, कहा कि 1 हफ्ते बाद मानदेय बढ़ेगा।
आप उन लोगों की बातों में ना आए। अक्सर ग्राम चौकीदार भटक जाते हैं। देखिए, हम किसी संगठन का समर्थन नहीं करते, हम सिर्फ सच आप तक पहुंचाते हैं और सही जानकारी देते हैं। और सही जानकारी यही है, हम पूरी पुष्टि के साथ आपको दिखा रहे हैं कि सीएम जी तक ये कागज़ पहुंच गया है। अगर आप लोगों ने शांति नहीं बनाई या अनदर संगठन से मिल के कोर्ट का दरवाज़ा या धरना करना या कुछ भी ऐसा करना चुनाव के टाइम पे आप लोग को भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ, इस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, या तो कोर्ट के जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा करना और या फिर आपका धरना करना, ये सारी चीज़ें आपको महंगी पड़ सकती हैं। आपको कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा आप पे केस हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आपको जेल जाना पड़ जाए, है ना, क्योंकि ऐसा हो रहा है। मैं आपको सावधान कर रही हूँ, है ना। अब चलिए दिखाती हूँ कि क्या लिखा है आवेदन में। तो यहाँ पर लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय है, प्रदेश में कार्यरत ग्राम चौकीदारों को उचित सम्मान दिलाने के संबंध में। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में लगभग 70,000 ग्राम चौकीदार वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनको मासिक वेतन मात्र 25 रुपये दिया जा रहा है, जो कि मानवीय रूप से अनुचित है। आज के समय में 2500 रुपये में एक अकेला व्यक्ति का खर्चा नहीं चल सकता, तो एक परिवार कैसे पलेगा? यह एक चिंतनीय प्रश्न है। प्रदेश में कार्यरत ऐसे ही स्वामी सेवी अन्य कर्मचारी संगठनों के व्यक्तियों जैसे होमगार्ड का वेतन 27,000 रुपये मासिक तथा प्रांतीय रक्षक दल का 15,000 रुपये मासिक है। हरियाणा राज्य में इनको 11,200 रुपये तथा यह ग्राम चौकीदार बंधु पूर्णकालीन के रूप में कार्य करते हैं। महोदय, इस समूह में लगभग 70% ग्राम चौकीदार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं, जिनके उत्थान के लिए हमारे देश के चौकीदार दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज संकल्पबद्ध हैं। वर्ष अतः उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए संगठन की निम्न मांगे हैं। मतलब संगठन की तरफ से हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं उनकी मांग क्या क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप बताइएगा कि सही मांग आपके लिए उठाई जा रही है कि नहीं उठाई जा रही है ना। पहली मांग है, ग्राम चौकीदारों का न्यूनतम वेतन होमगार्ड या प्रांतीय रक्षक दल के समतुल्य किया जाए, यानी होमगार्ड और पीआरडी जवान के समान किया जाए। दूसरा है, ग्राम चौकीदारों के सेवा समयबद्ध सुनिश्चित की जानी चाहिए। भाई सही है, उनका एक समय निर्धारित किया जाए। किसी भी टाइम बुला लेते हैं, कुछ भी कभी भी बुला लेते हैं, तो एक टाइम निश्चित होना। भाई सभी कर्मचारियों का 8 घंटे फिक्स है, 10 घंटे 12 घंटे फिक्स है। हमारे ग्राम चौकीदारों कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो एक फिक्स होना चाहिए, है ना। आगे लिखा है, चौकीदारों को सरकार की तरफ से गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम के अनुसार उचित वर्दी प्रदान किया जाए। बिल्कुल सही मांग चल रही है, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि आप एक वर्दी दे दिए और फिर साल भर के लिए फुर्सत, 2 साल के लिए फुर्सत, नहीं। अलग अलग सीज़न के लिए भाई अलग अलग वर्दी होना बहुत ज़रूरी है ना। आगे लिखा है, को नवीनी IT सुविधाओं को प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाए तथा उससे संबंधित उपकरणों से लैस कर उन्हें वर्तमान परिदृढ़ के अनुसार हाईटेक बनाया जाए। यानी कि हमारे जो ग्राम चौकीदार है, जो भी नए उपकरण हैं, उनसे उन्हें सिखाया जाए कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरह भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करें हमारे ग्राम चौकीदार। तो कुछ तो ऐसी प्रशिक्षण देना चाहिए ना भाई उनको भी, ताकि क्षेत्र में सुचारू व दक्षता के साथ यह अपना कार्य कर सके। सरकारी सुविधाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, बीमा, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। तो देखिए, आपके संगठन की तरफ से मांग की जा रही है कि आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, बीमा का लाभ मिलना चाहिए, साथ ही आवास का लाभ भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही इनके बच्चों को अटल आवासीय
विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। तो जो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सरकारी कर्मचारी या सरकारी पुलिस वालों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे भाई ऐसे लाभ हमारे ग्राम चौकीदारों के बच्चों को भी मिलना चाहिए। साथ ही लिखा है मृतक आश्रितों को तत्काल नियुक्त किया जाए। तो ये 7 मांगों के साथ आपके संगठन के द्वारा सीएम जी को भेजा गया है और सीएम जी के ऑफिस से निर्मल जी ने ओके कह दिया है। अभी आप भी जानते हैं कि सीएम जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ चुका है ना। इस टाइम पे अगर सीएम जी की नज़र आप लोग पे पड़ती है तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप लोग का मानदेय बढ़ सकता है। देखिए, मानदेय बढ़ने के कई ऑप्शन है, कितना बढ़ सकता है, कई बार कमेंट आता है कितना बढ़ सकता है। देखिए, पहली एक निश्चित संभावना दिख रही है कि 10,500 होने के चांसेस 100% दिख रहे हैं ना। अगर सीएम जी ज़्यादा खुश हुए तो 18,000 रुपये तक कर सकते हैं, इसके आगे जो भी उनकी इच्छा हो। लेकिन 10,500 जो कहा गया है चुनाव के टाइम पे, उस मानदेय पर बात चल रही है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, आगे आने वाले समय में संगठन के लोगों को ही लाभ मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो अगर आप लोगों ने संगठन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर आप संगठन से नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द अपने संगठन से जुड़ जाएं। यहाँ वहाँ भटकना, यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में आना, या ग्राम चौकीदार हैं, ग्राम चौकीदार बोल बोल के आपस में लड़ना, इसको बंद कर दीजिए। ये टाइम लड़ने का नहीं, एकजुट होने का है। बहुत जल्द सीएम जी की नज़र आप लोग पे पड़ने वाली है और मुझे यकीन है कि जब सीएम जी की नज़र आप लोग पे पड़ेगी उस वक्त आप तैयार होंगे सीएम जी से मिलने के लिए, है ना। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलते हो अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।